नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज एक नई परिचर्चा के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। ये एक जन्म पत्री है आपके सामने, और अभी हाल ही में ये जन्म पत्री मेरे पास आई। इस बालक का जन्म 24 अक्टूबर 2015 को हुआ, यानी बहुत छोटी उम्र है इस बालक की। और इनकी माताजी का मेरे पास फ़ोन आया कि ये बच्चा जो है अभी बोल पाने में समर्थ नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसे वो कौन से ज्योतिषीय योग हैं जिनकी वजह से ऐसा हो पाता है कि कोई बच्चा जो है वो नहीं बोल पाता। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो बात करते हैं, इस बच्चे का जन्म जो है 24 अक्टूबर 2015 को हुआ। सुबह 11:22 दिल्ली में इसका जन्म हुआ। और इसके लिए लगन कुंडली और कसपल चार्ट, जिसे डिग्री चार्ट भी कह सकते हैं, दोनों ही आपके सामने हैं। और सबसे मुख्य जो है वाणी के लिए द्वितीय भाव को देखा जाता है। वाणी स्थान जो है ये द्वितीय भाव है। कंठ जो है ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव। और द्वितीय भाव, उसके स्वामी, उन सब की स्थिति को यहां देखा जाएगा, नक्षत्र स्थिति को देखा जाएगा। तो बिना ज्यादा कोई समय लिए, द्वितीय भाव के स्वामी है शनि। द्वितीय भाव के स्वामी है शनि, क्योंकि धनु लगन की ये जन्म पत्री है, तो जाहिर है द्वितीय भाव में मकर राशि ही आएगी, और मकर राशि के स्वामी शनि है। अब नियम भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई भी द्वितीय स्थान से संबंध रखने वाला ग्रह, जैसे द्वितीय भाव के स्वामी या द्वितीय भाव के नक्षत्र स्वामी या द्वितीय भाव के उपनक्षत्र स्वामी, यदि जलीय राशि में हो, जल राशि में हो, जल राशि हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों जल राशि हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी, नक्षत्र स्वामी या उपनक्षत्र स्वामी यदि जल राशि में हो, और साथ ही छठे, आठवें, 12वें भाव से संबंध रखते हो, या इन भावों में स्वयं जाकर के बैठ जाएं, तो ऐसे जातक जो हैं बोल पाने में समर्थ नहीं होते। तो आइए, इनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनि, क्योंकि मकर राशि है द्वितीय भाव में। शनि आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि में है, 9 डिग्री वृश्चिक राशि में है, और 12वें भाव में है लगन से। लेकिन कसपल चार्ट में शनि जो है 11वें भाव में पहुंच गए। तो ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि छठा, 8वां, 12वां यदि रोग स्थान है, तो लग्न, पंचम, नवम और एकादश जो हैं ये क्योर हाउसेस हैं, यानी रोग को ठीक करने वाले। तो लगन कुंडली में, लगन चार्ट में शनि जो है जल राशि में है, 12वें भाव में रोग को दर्शाते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी है, वाणी स्थान के स्वामी है। वैसे भी शनि जो है शनय शनय चलते हैं, यानी इनका काम ही है धीरे धीरे कार्य करना। तो मकर राशि द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव से संबंधी जो भी फल होंगे वो धीरे धीरे अपना फल देंगे। इसीलिए वाणी में अभी तक बोल पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कसपल चार्ट यानी डिग्री चार्ट में शनि जो है एकादश भाव यानी क्योर हाउस में है। अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव को ही आगे थोड़ा सा डीपली चेक करेंगे। सेकंड हाउस के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है
वो कसपल चार्ट में द्वितीय भाव में है, लेकिन चंद्रमा अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। चंद्रमा भी एक प्रकार से शुभ नहीं है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। कसपल चार्ट में द्वितीय भाव वाणी स्थान में ही है और छठे भाव के स्वामी शुक्र से बहुत जबरदस्त दृष्ट हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी 20 डिग्री पर हैं, चाहे यहां ले लीजिए तृतीय भाव में, चाहे कसपल चार्ट में ले लीजिए द्वितीय भाव में, और शुक्र भी वहां अष्टम भाव में है 20 डिग्री के ऊपर। तो दोनों में बिल्कुल 180 डिग्री का फासला, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पर बैठे हैं और बिल्कुल एक दूसरे पर दृष्टि जमाए बैठे हैं। तो अष्टमेश जो है वो रोग भाव के स्वामी शुक्र से दृष्ट हैं। तो इसी वजह से नक्षत्र स्वामी भी एक प्रकार से पीड़ित हो गए, स्वयं अष्टमेश होकर के भी और रोग भाव के स्वामी शुक्र से भी दृष्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस के जो उप नक्षत्र स्वामी हैं, द्वितीय भाव के जो उप नक्षत्र स्वामी हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में है, नवम भाव में है, यानी क्योर हाउस में है। और इसको और डीपली एनालाइज करें तो बृहस्पति स्वयं सूर्य की राशि में है, सूर्य की राशि में है। सूर्य लगन चार्ट से एकादश भाव में है, कसपल चार्ट में सूर्य दशम भाव में है। बृहस्पति आगे शुक्र के नक्षत्र में है, कसपल चार्ट में शुक्र अष्टम भाव में है, रोग को दर्शाते हैं। लेकिन बृहस्पति स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में भी है, बृहस्पति स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में है। और डिग्री चार्ट यानी कसपल चार्ट में बृहस्पति आप देख सकते हैं नवम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति लगन भाव के स्वामी भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1, 5, 9 और 11 ये क्योर हाउसेस हैं, वहीं 6, 8 और 12 रोग भाव हैं, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले भाव हैं। तो एक बात तो तय है कि ये बच्चा बोलेगा और अवश्य बोलेगा। थोड़ा लेट बोल सकता है क्योंकि रोग भाव भी आ रहे हैं। द्वितीय भाव जो द्वितीय भाव है वो छठे 8वें भाव से पीड़ित है और द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो जल राशि में है। जल राशि म्यूट साइन है, मूक जल राशियां जो हैं इनको म्यूट साइन भी कहा जाता है। कर्क, वृश्चिक और जो मीन राशियां हैं ये म्यूट साइन है। तो जब भी वाणी स्थान का म्यूट साइन यानी कर्क, वृश्चिक और मीन से संबंध होगा जबरदस्त, और तीनों ही लेवल पर, राशि लेवल पर, नक्षत्रा लेवल पर और उप नक्षत्रा लेवल पर जब इनका संबंध होगा म्यूट साइंस के साथ, यानी ये तीनों ही म्यूट साइन में हो, किसी भी तरह से संबंध बना रहे हो, तो फिर ऐसा बच्चा जो है बोलने में समर्थ नहीं हो पाता। लेकिन यहां इस चार्ट में ये कंडीशन लागू नहीं हो रही। यहां इस चार्ट में उप नक्षत्र स्वामी जो हैं वो सिंह राशि में है, नवम भाव में है यानी क्योर हाउस में है। भले ही वो शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र अष्टम में है जो कि बाधा को दर्शाते हैं, लेकिन स्वयं एक बार फिर बृहस्पति जो हैं अपने ही उप नक्षत्र में चले जाने से इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ये बालक आज नहीं तो कल बोलेगा अवश्य। अब बात आती है कब बोलेगा, इसके लिए हमें जाना होगा दशा अंतरदशा के ऊपर। तो इस समय आप देख सकते हैं बृहस्पति में बुध की ही दशा चल रही है, जून 2021 तक ये दशा चलेगी। तो बुध जो है, बृहस्पति तो पहले ही साबित कर चुके हैं कि वो आपको रोग भाव से मुक्त कर देंगे, क्योर हाउस से बाहर है, नवम भाव में है, क्योर हाउस में है, तो रोग भाव से आपको मुक्त करेंगे। बुध को चेक कर लें तो बुध जो है अपनी स्वराशि में है। अब धनु लगन वालों के लिए बुध जो है वो बाधाकारी हैं, बाधा पहुंचाते हैं। तो इसीलिए अभी बुध जो है जून 2021 तक जो ये दशा चलेगी बाधा पहुंचाएंगे हर कार्य में, क्योंकि ये बालक अभी छोटा है तो रोग से बाहर निकलने में बाधा पहुंचाएंगे।
वापस स्वस्थ होने में बाधा पहुंचाएंगे। इसके बाद शुरू होगी बृहस्पति में केतु की अंतर्दशा। केतु को एक बार समझ लेते हैं। केतु जो है वो बृहस्पति की ही राशि में है। अब एक बार फिर ध्यान दीजिए, केतु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति नवम भाव में है, क्योर हाउस को, यानी रोग से स्वस्थ होने को दर्शाते हैं। और केतु आगे शनि के ही नक्षत्र में है, शनि के ही उप नक्षत्र में है। शनि जो कि वाणी भाव के कारक हैं, वाणी स्थान के कारक हैं। शनि भले ही लगन से 12वें हों, लेकिन कसपल चार्ट में, डिग्री चार्ट में शनि एकादश भाव में है। ये भी एक प्रकार से स्वस्थ भाव है, यानी रोग से उबारने वाला भाव है, क्योर हाउस है। तो यही वजह है मैंने इनको कहा कि भाई आपका बालक जो है, बच्चा जो है बहुत जल्द बोलने लगेगा। आप इस बारे में कोई शक मत रखिए, ये बच्चा ज़रूर बोलेगा। और मेरे हिसाब से ये बच्चा जून 2021 के बाद बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बातचीत, मतलब बोलने लग जाएगा। इसका जो वाणी जो है वो शुरू हो जाएगी, बोलने का जो इसका जो क्रिया है वो इसकी वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा परिचर्चा थी एक जन्म पत्री के ऊपर। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।